हे एवरीवन, जब बात कम्युनिकेशन की आती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कई बातें वर्बल की जगह नॉन वर्बली कह देते हैं। अपने इमोशंस को बिना कहे एक्सप्रेस करने के लिए हम डेली बेसिस पे कुछ कॉमन गेस्चर्स का यूज करते हैं, जैसे कि हग करना, सर को नॉड करना, रिलैक्सेशन दिखाने के लिए सर के ऊपर हाथ रख के बैठना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब गेस्चर्स का सिचुएशन के अकॉर्डिंग मतलब चेंज हो जाता है? और इन कॉमन गेस्चर्स में अगर कुछ और गेस्चर्स ऐड हो जाए तो उस गेस्चर का एक्चुअल मतलब ही चेंज हो जाता है। लाइक हग करते वक्त बैक पे पैट करना अप्रिसिएशन समझा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि बैक पैट का मतलब हमेशा अप्रिसिएशन नहीं होता है? वेल, इसी तरह से डेली बेसिस पे कुछ कॉमन गेस्चर्स होते हैं जिसका मतलब हमें लगता है कि हम समझते हैं, लेकिन रियलिटी में हमें उसका मतलब पूरी तरह से पता नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन मतलब चेंज होते रहते हैं। वेल, आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ कॉमन गेस्चर डिस्कस करने वाला हूँ जो आई एम श्योर आप जानते होंगे, लेकिन हर सिचुएशन में उसका मतलब क्या होता है ये शायद आपको पूरी तरह से नहीं पता होगा। इसलिए अगर जानना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी Mr.EUS23 पे जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। गेस्चर नंबर 1, पैटिंग बैक व्हाइल डूइंग अ हग। देखो, कई बार जब दो लोग हग करते हैं तो हग करते वक्त दोनों या एटलीस्ट दो में से कोई एक इंसान दूसरे की बैक पे थपथपी देता है, जिसे बैक पैटिंग कहते हैं। अब मोस्टली लोगों को लगता है कि ऐसा करके एक इंसान दूसरे इंसान को किसी चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन जब हग लंबी हो जाती है और इंसान अनकंफर्टेबल फील करने लगता है तो भी वो दूसरे इंसान के बैक पे पैट करता है, सो दैट वो उस हग को उसी वक्त एंड कर सके। इसलिए नेक्स्ट टाइम हग करते वक्त ध्यान रखना कि बैक पैटिंग का मतलब हमेशा अप्रिसिएशन नहीं होता है। गेस्चर नंबर 2, द हेड नॉड। यूजुअली देखो, हेड नॉड का मतलब लोग हाँ या यस समझते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जापानीज कल्चर में हेड नॉड का मतलब होता है कि यस आई एम हियरिंग यू। और आपको हेड नॉड का अलग अलग मतलब समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप इससे ये भी मालूम कर सकोगे कि सामने वाले इंसान को आपकी कन्वर्सेशन में इंटरेस्ट है या नहीं। रिसेंटली आपने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे रणवीर भाई का पॉडकास्ट करते वक्त ये वाला मीम वायरल होते हुए देखे ही होंगे। देखो, रिसर्च से पता चला है कि सामने वाला इंसान आपसे ज्यादा बात करेगा अगर बात करते वक्त आप रेगुलर इंटरवल्स पे 3 टाइम सर को नॉड करोगे। एक और बात, हेड नॉडिंग की स्पीड पे भी डिपेंड करता है कि सामने वाला इंसान आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। अगर लिसनर स्लोली हेड नॉड कर रहा है तो इट मीन्स वो बात करने में इंटरेस्टेड है, लेकिन अगर वो बहुत ही तेजी से हेड नॉड कर रहा है तो इट मीन्स कि वो आपकी बातों से बोर हो चुका है और जल्द से जल्द उस कन्वर्सेशन को खत्म करना चाहता है। अब जब हेड नॉड की बात निकली है तो लेट्स डिस्कस सम हेड पोजीशन और उसके पीछे का एक्चुअल एज वेल एज सम हिडन मीनिंग। नंबर 1, हेड अप। ये होता है नॉर्मल हेड पोजीशन विच शोज कि इंसान का एटीट्यूड न्यूट्रल है, लेकिन जब इंसान चिन फॉरवर्ड करके अपना सर ऊपर करता है तो ये साइन होता है सुपीरियोरिटी, फियरलेसनेस और एरोगेंस का। नंबर 2, द हेड टिल्ट। जब कोई अपना सर राइट साइड हल्का सी टिल्ट मतलब झुका लेता है तो इसे सबमिसिव सिग्नल समझते हैं, विच मीन्स कि सामने वाला इंसान खुद को बहुत ही ज्यादा छोटा और सबमिसिव टाइप समझ रहा है। नंबर 3, हेड डाउन। जब इंसान बात करते वक्त अपना चिन नीचे करके हेड डाउन कर लेता है और हेड नॉड करने लगता है तो ये सिग्नल होता है नेगेटिविटी, जजमेंटल और एग्रेसिव एटीट्यूड का। ऐसा इंसान तब करता है जब उसे किसी चीज को रिजेक्ट करके डिसअप्रूव करना होता है। नंबर 4, द हेड श्रग। बात करते वक्त जब इंसान सडनली कोई चीज सुन लेता है तो वो अपना शोल्डर ऊपर करके सर नीचे कर लेता है, जो कई बार साइन होता है कि उसने ऐसी बात शायद कह दी है जो दूसरे को ऑफेंसिव लगे, और इसे उसे अवॉइड करने के लिए वो ऐसा गेस्चर दे के इमीडिएटली अपोलोजाइज करता है। ऐसा गेस्चर अक्सर लोग तब भी देते हैं जब वो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। गेस्चर नंबर 3, रेडी फॉर एक्शन गेस्चर्स। जब कोई बच्चा अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू कर रहा होता है, जब कोई एथलीट अपने गेम शुरू होने का वेट कर रहा होता है, जब कोई बॉक्सर अपनी मैच स्टार्ट होने का वेट कर रहा होता है, तो ये सब सिचुएशन में अपने दोनों हाथों को अपने हिप्स पे रख लेते हैं और कुछ इस तरह का बॉडी गेस्चर देते हैं जो ये कम्युनिकेट करता है कि दे आर रेडी फॉर पॉजिटिव एक्शन। मॉडल्स रैंप पे वॉक करते वक्त ऐसे गेस्चर यूज करती है सो दैट वो अपने कपड़ों को और भी ज्यादा अपीलिंग दिखा सके।
एक आदमी औरत की तरफ भी ऐसे गेस्चर यूज करता है सो दैट वो उसके सामने अपना कॉन्फिडेंट मेल एटीट्यूड दिखा सके। गेस्चर नंबर 4, द काउबॉय स्टैंस गेस्चर। कई बार एक आदमी खड़े रहते वक्त अपने अंगूठे को बेल्ट में या पैंट के ऊपर वाले पॉकेट में अटका के खड़ा रहता है, कुछ इस तरह से। इसे द काउबॉय स्टैंस गेस्चर कहते हैं, जो एक आदमी तब देता है जब उसे दूसरे आदमी को यह दिखाना होता है कि वो अपनी जगह का राजा है और उसे उससे या किसी से भी डर नहीं लगता है। ऐसा गेस्चर आपको विलन के थ्रू पुरानी बॉलीवुड फिल्म्स में बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। गेस्चर नंबर 5, स्ट्रेडलिंग अ चेयर गेस्चर। सालों पहले लोग शील्ड का यूज करते थे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आज के मॉडर्न जमाने में लोगों को जो मिल जाए उसका यूज कर लेते हैं खुद को फिजिकली एंड एज वेल एज वर्बली अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि गेट, डोर एंड इवन चेयर। जब इंसान चेयर पे कुछ इस तरह से बैठता है तो उसे स्ट्रेडलर कहते हैं, और चेयर पे इस तरह से इसलिए बैठता है सो दैट वो अपना डोमिनेंस भी शो कर सके एंड एट द सेम टाइम दूसरों से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अब बात करते हैं गेस्चर ऑफ रेडीनेस टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो या कुछ डील फाइनलाइज करना चाहते हो तो ये गेस्चर आपके बहुत काम आ सकता है। बेसिकली नेगोशिएट या डील करते वक्त अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला इंसान थोड़ा आगे होके बैठा है और अपने एक हाथ को पैर पे कुछ इस तरह से टिकाता है, तो ये पॉजिटिव रेडीनेस का गेस्चर है। और इसलिए उस कन्वर्सेशन, उस डील के एंड में अगर आप एग्रीमेंट की बात करते हो तो चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि आपको वो डील मिल जाएगी। अब आखिरी में एक ऐसे गेस्चर के बारे में बात करेंगे विच शोज रेडीनेस टू एंड द कन्वर्सेशन। प्रीवियस पॉइंट में मैंने ऐसा गेस्चर डिस्कस किया जो शो करता है कि सामने वाला डील करने में या उस कन्वर्सेशन को कंटिन्यू रखने में रेडी है। बट व्हाट इफ उसे अगर आपकी डील, आपका पिच पसंद नहीं आया, वो आपके साथ एग्रीमेंट करना नहीं चाहता है और उस कन्वर्सेशन को वो उधर ही खत्म करना चाहता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो अपनी चेयर से थोड़ा आगे होके उठेगा, जहां उसके दोनों हाथ या तो नीज पे होंगे या तो चेयर को पकड़े हुए होंगे, कुछ इस तरह से, विच शोज कि उसे अब इंटरेस्ट नहीं है और अब वो वहां से जाना चाहता है। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ डे टू डे बेसिस के कुछ कॉमन बॉडी गेस्चर जिसे ऑब्जर्व करके आप सामने वाले के बहुत से हिडन इमोशन और इंटेंशन को इजीली पढ़ सकोगे। अप टू एंड ये बातें मैंने आपको एलन और बारबरा पीस की लिखी हुई बुक द डेफिनेटिव बुक ऑफ बॉडी लैंग्वेज से बताई है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इन हिडन गेस्चर के एक्चुअल मतलब को समझ सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि आने वाले वीडियोस में आप कौन से बॉडी पार्ट गेस्चर्स और साइंस सीखना चाहोगे। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।